पटना में गांधी मैदान में 5 लाख जुटेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री को, सरकार को चैलेंज करेंगे, उनसे अपना मांग करेंगे। अगर मांग नहीं देंगे तो करो या मरो का भी नारा चलेगा। और 17 सितंबर को गांधी मैदान, जिसको हम लोग कहते हैं पटना में है, उस पटना से आज सचिव के नाते 5 लाख संख्या, लगभग 5 लाख के ऊपर संख्या में बौद्ध प्रचारक हमारे आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक। ये जो धरती है बौद्धों का धरती है। ये तो जो अभी तक जितना भी एविडेंस मिल रहा है, जितना भी प्रमाण मिल रहा है, समूचा बौद्धों का मिल रहा है। इसीलिए हम लोग ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सब लोगों को अपने बुद्ध विहार के मीटिंग में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं को बुलाए हैं और गाँव में हम लोग जा जाके कैडर क्लास के माध्यम से 5 लाख लोगों को पटना में लाने का हम लोग काम। बौद्ध विहार जो है बौद्धों को सौंपा जाए, इसलिए हम लोग 5 लाख लोगों के साथ पटना में 17 सितंबर को ये जो है महारैली करने जा रहे हैं। पंडित जी, बोध गया के बुद्ध विहार में ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, मनवादियों का कब्जा है। वहाँ हम लोग भ्रमण करने गए तो शंकर की मूर्ति है वहाँ पर बैठा हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है। तो ये कैसे चलेगा और इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत महाबोधि महाविहार, इसका जो मूल नाम है, इस नाम को लोगों ने नाम तो रखा है, मगर ये जो बीटी है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से बीटी, एक बोध गया टेम्पल जो अधिनियम 1949 है, ये 4 हिंदू और 4 बौद्ध ये रहेंगे। इसमें से सेक्रेटरी रह सकते हैं, अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अध्यक्ष कौन रहेगा? जिला का जो मालिक होता है कलेक्टर, जिलाधिकारी यहाँ का अध्यक्ष रहेगा। कहने का मतलब अध्यक्ष कोई भी हो, कलेक्टर के माध्यम अधीन दे दिए गए, ठीक है, कलेक्टर रहना चाहिए अध्यक्ष। उससे मतलब कोई भी कलेक्टर आएगा जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उससे मतलब नहीं है। जो 4 हिंदू 4 बौद्ध के नाम से वो कमेटी जो बोध गया में चल रहा है, जो 4 ब्राह्मण लोग है और 4 बौद्ध के नाम पे भी वो बौद्ध है या नहीं है, ये भी बताना मुश्किल की बात है। वो सब नकली बौद्ध है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण बौद्ध को कैसे 8 जो कमेटी बना है, ये अगर उसके एक्ट चलाना है, बीटी एक्ट तरफ रखना है तो टेम्पल तो होता नहीं है। महाबोधि महाविहार के तहत ये कमेटी बनना चाहिए, नाम में भी संशोधन होना चाहिए, जिसका कमेटी का नाम है BTMC, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। तो टेम्पल मतलब मंदिर, बौद्धिस्टों का कोई मंदिर नहीं होता है। ये मनुवादीकरण करके ये हिंदुवादी मनुवादी व्यवस्था के ब्रह्मवादी लोग महाबोधि महाविहार बिहार को, बुद्ध विहार को कब्जा करके रखे हैं। यही हम मांग करते हैं। इसी के लिए हम लोग आकाश लामा जी के माध्यम से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो वो सेक्रेटरी हैं, उसके तहत जितने भारत के बौद्ध हैं, किसी भी मतलब अलग अलग संस्था से जुड़े हैं, बुद्धियान, जितने महापुरुषों के विचारों को चलने वाले जितने लोग हैं, सभी लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आपको पटना में 17 सितंबर को 5 लाख बौद्धिस्ट शांति रैली निकालेंगे। अनागारिक धम्मपाल और EV रामास्वामी नायकर के जन्मदिन पर ये हम लोग जन्मदिन भी मनाएंगे और 5 लाख लोगों का शांति रैली करेंगे और मुख्यमंत्री बिहार सरकार से और भारत सरकार से मांग करेंगे, महाबोधि महाविहार जो BT एक्ट है उसको खत्म करके, निरस्त करके फिर से कानून बनाए और बौद्धों के ताबे में दे। इसी के लिए हम लोग 17 सितंबर के लिए ये इतना भीड़ हम लोग को बुलाए हैं, ताकि आने वाले 17 सितंबर को 5 लाख लोग वहां जाए और ये अपना हक अधिकार, अपने महापुरुषों को विरासत को किस तरह मतलब लेना है। बाबा साहब बोले हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ेगा। अधिकार को छीनने के लिए हमारा जन आंदोलन, हमारा संख्या दिखाई देना चाहिए। पटना में गांधी मैदान में 5 लाख जुटेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री को, सरकार को चैलेंज करेंगे, उनसे अपना मांग करेंगे। अगर मांग नहीं देंगे तो करो या मरो का भी नारा चलेगा। इसीलिए हम लोग ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सब लोगों को अपने बुद्ध विहार के मीटिंग में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं को बुलाए हैं और गाँव में हम लोग जा जाके कैडर क्लास के माध्यम से 5 लाख लोगों को पटना में लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो BTX जो एक्ट बना है उसको संशोधन करके पुनः जो है वो जो 8 सदस्यीय टीम है उसको सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को होना चाहिए। एक्ट जो 1949 एक्ट है ना, 1949 एक्ट संविधान के लीगल है, गलत है। ये संविधान 1950 के तहत लागू नया होना चाहिए। जो भारतीय संविधान बाबा बोधिसत्व बाबा साहब ने जिन्हें 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, इसके तहत कानून बनना चाहिए और इसके तहत बौद्धों के ताबे में देकर
बौद्धिस्ट लोग अपना नामकरण करके उस संस्था को बना के ये चलाएंगे। तो आप लोग आंदोलन करने वाले इसके लिए आंदोलन सब लोग बौद्धिस्ट लोग पटना में मिलेंगे। आंदोलन करने वाले पटना में गांधी मैदान में 5 लाख जुटेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री को, सरकार को चैलेंज करेंगे, उनसे अपना मांग करेंगे। अगर मांग नहीं देंगे तो करो या मरो का भी नारा चलेगा। एक सवाल आखिरी में, क्या लगता है इस देश में और इस बिहार में ब्राह्मणवादियों का सरकार है, तो आप लोगों की बुद्धिस्टों का जो वो लोग बात है वो सुन पाएंगे? देखिए, अपना जो बिहार के जो बौद्धिस्ट है ना, पूरे राज्य के जितने 38-36 जो राज्य है, पूरे राज्य के लोग, हर राज्य में बौद्धिस्ट पैदा हो गए हैं, अम्बेडकरवादी पैदा हो गए हैं। जितने अम्बेडकरवादी, अशोकवादी, अपने महापुरुषों को ललन सिंह यादव से लेके साहू महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, फतिमा शेख, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सावित्री, जितने महापुरुषों हैं सब लोग अपने हक अधिकार को जानने लगे। वो लोग जानने लगे हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध हैं। यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हिंदू नहीं है, सब पहले बौद्ध था। तब पहले जब पहले बौद्ध था, आज भी बौद्ध है, ये लोग महसूस करने लगे। इसीलिए हम लोग आने वाले 12 अक्टूबर को भी 50,000 धम्म दीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जन आंदोलन ये चल रहा है, भारत बौद्धमय की तरफ जा रहा है। बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, हम लोग तो अधिकार लेके रहेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो छीन सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। एक तरफ जो है पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और आप एक तरफ बौद्धिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये बौद्धिस्ट बनाना नहीं, ये भारत बौद्ध हिंदू राष्ट्र नहीं था, ये बौद्ध राष्ट्र था। बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। कहिएगा कैसे है तो आपको बताएंगे। गेहूं का खेत में उसमें घास पुआर जमता है ना जी, तो घास पुआर जमता है। अगर किसी से पूछा जाएगा ये क्या चीज का खेत है तो क्या लोग बताएंगे? गेहूं का खेत है। कोई नहीं कहता है घास पुआर का खेत है। तो हिंदू जो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में जो कचरा की तरह घास जम गया है ना भारत बौद्ध राष्ट्र में, वो हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। गेहूं का खेत है, धान का खेत है, चना का खेत है तो चना का खेत कहेगा। ये भारत जो वर्ष है, ये बौद्धों का ये वर्ष है, बौद्धों का देश है और आने वाले समय में रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे जैसे बौद्ध भिक्षु गाँव में प्रचार प्रसार करने के लिए निकल दिए हैं। ये अभियान रुकने वाला नहीं है। भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, चीज को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से, पुलिस लाठी बरसा रही है आंदोलनकारियों को, तो क्या आप बौद्ध भिक्षु को लाठी खाने के लिए तैयार हैं अपने विरासत को वापस लाने? बाबा साहब कहते हैं 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छा है कुछ पल की जिंदगी जिएंगे, एक दिन की जिंदगी जिएंगे मगर स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे। जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो। अपने महाबोधि महाविहार को मुक्ति पाने के लिए हम लोग अपने रास्ते पर चलना सीख गए हैं। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर रोकेगा तो करो या मरो, कौन मजबूत है उसको पता चल जाएगा। आज का बौद्ध भिक्षु शांति में रहते हैं। अगर ज्यादा जुल्म करने वालों से, जुल्म को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति ज्यादा गुनहगार है। बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा है हम लोग को अब जुल्मी बन के नहीं जीना है। उसके लिए हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। उसके लिए अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मरेंगे तो आने वाला विमल कीर्ति, बहुत सारा विमल कीर्ति पैदा हो जाएगा। भगत सिंह बेचारा मर गया तो भगत सिंह पैदा नहीं हो रहे हैं। बोधिसत्व बाबा साहब हमारे बीच नहीं है। आज बाबा साहब के बेचारे को लोग फैलाने के लिए नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध हमारे बीच नहीं है। क्या हमारे बौद्ध भिक्षु तथागत बुद्ध के धर्म को फैलाने के लिए गाँव में सरिका धर्म देशना नहीं कर रहे हैं? ये अभियान रुकने वाला थोड़े ना है। हम अधिकार लेकर रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं तो करो या मरो में समझते हैं क्या होता है। आर पार की भी लड़ाई होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? मैं भंते प्रज्ञा प्रचार निदेशक बुद्ध विहार ग्राम पोस्ट कर्मसर बक्सर। हम लोग जो BTMC से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, हमारा मांग है कि यदि हम सभी लोग अपने अपने मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा पर अपना कमेटी बनाए हैं, तो बुद्ध विहार में हिंदुओं का क्यों कमेटी रहेगी, बौद्धों का क्यों नहीं रहेगी? इसलिए कि सारे जगह जो है सभी लोग अपने अपने धर्म के कमेटी बनाए हैं। तो ये जायज है कि बुद्ध विहार, महाबोधि विहार जो है वहां पर बोध गया में बौद्धों का होना चाहिए। ये तो गलत परंपरा है कि वहां पर जबरदस्ती जो है सरकार 1949 का जो है एक्ट लगा करके वहां पर हिंदुओं का मेजॉरिटी में रख दिया है। जो कि कोई भी कार्य जो है विकास का कार्य या कोई भी वहां पर कहिए दान वगैरह आता है। अभी जो है बुद्ध महाबोधि विहार में 80 लाख लोग दंड दिए हैं अपनी माने ये जो है लापरवाही के चलते। इसलिए हम लोग यदि रहेंगे बुद्ध विहार में, बौद्ध रहेंगे,
तो इस ढंग की बात नहीं होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो है बौद्ध विहार जो है बौद्धों को सौंपा जाए। इसलिए हम लोग 5 लाख लोगों के साथ पटना में 17 सितंबर को ये जो है महारैली करने जा रहे हैं। क्वेश्चन और रहेगा सर आपके लिए हाँ, कि जिस तरीके से देखा जाता है कि हिंदू के अपने मंदिर पर अपना कब्जा रहता है, मुस्लिम के अपने मस्जिद पर अपना कब्जा रहता है, तो आखिर बौद्ध के मंदिर पर ही क्यों छेड़छाड़ किया गया? ये जो है यही तो बात सोचने की है, यही तो बात जानने की है। आज तक हमारे लोग माने इस पर विचार नहीं किए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जब हर जगह हमने पहले भी बताया कि हर जगह हर मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा पर चर्च पर सब लोगों का अपना कमेटी रहता है, तो बौद्धों को अधिकार क्यों छीन रहे हैं भाई? बौद्धों को अधिकार दिया जाए, इसीलिए हम लोग वहां पर 17 सितंबर को आंदोलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। इसलिए हम आपका जो है सवाल बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए आपका सवाल जो है जायज है और हम लोग इस पर अमल करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। बौद्ध भिक्षु शांति के लिए जाने जाते हैं और आज आप लोग धर्म आंदोलन करेंगे, कहाँ तक सही होगा? हम लोग हमेशा विश्व शांति का ही मार्ग अपनाते हैं, लेकिन यदि कोई हमारे अधिकार पर जबरदस्ती छेड़खानी करेगा, जबरदस्ती अपना कब्जा जमाएगा, तो हम लोग क्यों चुप रहेंगे? हम लोग क्यों चुप रहेंगे? धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे, धर्म की लड़ना लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हिंसा के प्रति नहीं है, हम लोग शांतिमय रैली करने जा रहे हैं, है ना? चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आंदोलन करने के मूड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्यों? सबसे पहले आप लोगों को भी नमो बुधाई जय भीम। अभी जो आप लोग क्वेश्चन उठाए थे प्रज्ञा प्रचार से, इस संबंध में जहां तक से हिंदू के शब्द आया है, तो हिंदू शब्द जो है गया हुल सौगात नाम के एक डिक्शनरी है, उसमें इसको गाली साबित किया गया, जो पर्शियन भाषा में है। तो हिंदू कोई धर्म है नहीं। आपका भारत में के संविधान में हिंदू शब्द उल्लेख है, लेकिन उसमें बहुत से धर्मावलंबी उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कोई धर्म नहीं है। ये जो है मानव को आपस में बांटने के लिए ऊंच नीच भेदभाव जो ये ब्राह्मणवाद है, इसमें विलोपित कर दिया है। ये जो है हिंदू के नाम पे ब्राह्मणवाद खाल में घुसे हुए है। ये जो धरती है बौद्धों का धरती है। ये तो जो अभी तक जितना भी एविडेंस मिल रहा है, जितना भी प्रमाण मिल रहा है, समूचा बौद्धों का मिल रहा है। एक भी प्रमाण जो है ब्राह्मणवादियों का प्रमाण अभी तक से साक्ष्य में नहीं आया है। न कहीं रामकृष्ण या किसी भी देवी देवता, जहां तक से दुर्गा काली के भी बताया जाता है, तो वो बौद्धों के तारा मंजूश्री जो थी उसको बनाया हुआ है उसको। जहां तक से हनुमान बनाया हुआ है, तो राहुल जो है बुद्ध के जो लड़का थे, जो यहीं से कॉपी लेकर के थाईलैंड में गया है, जापान में लेके गया है, तो थोड़ा सा मतलब चेहरा थोड़ा भयानक था, उसी को हनुमान बनाया हुआ है। ये टोटल सुन लीजिए, ये टोटल जो हमारा इतिहास का है ना, टोटली नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और इतिहास को जो है दफन कर दिया है। ये तो कहिए कि अंग्रेज जो हमारा भारत में आए, जो सर करिंगहम थे, जो 1915 में जाकर अशोक सम्राट के इतिहास सामने लाए, इसके बाद में जहां भी खुदाई हो रहा है बुद्ध का साक्ष्य मिल रहा है। चाहे हड़प्पा के सभ्यता में हो, एक बाद में चाहे मोहनजोदड़ो को हो, चाहे जो भी है, जो बुद्ध के साक्ष्य मिल रहा है। कोई ये ब्राह्मणवादियों का कोई यहाँ पर देवी देवता के साक्ष्य अभी तक न प्रमाण मिला है, ना वो मिलने की कोई उम्मीद है। तो इसलिए अपने धरोहर को बचाने के लिए आप लोग हम लोग अपने धरोहर को बचाने के लिए हम लोग अपना जान भी निछावर कर देंगे, लेकिन हम लोग अपना बचा करके मानेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए किए हैं और पर्चे के साथ में हम लोगों ने कुछ अपनी चर्चाएं करेंगे। और हमारे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये बिहार से प्रेस कॉन्फ्रेंस बक्सर जिला से हम लोगों ने करने जा रहे हैं। आज मेरा नाम सुशील कुमार बौद्ध उपासक है और जाति वर्ण व्यवस्था से मैं एक अनुसूचित जाति पासी जाति से आता हूँ। इसलिए मुझे जाति नाम लेना पड़ रहा है कि मुझे उस चीजों में
धक्का मार के आज जैसे भी हमारे पुश्तैनी को खत्म कर दिया गया है विरासत को, आज इसलिए उस विरासत को आज हम लोग नया उजागर करेंगे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने किया। आज बिहार के सेक्रेटरी के नाते आज हम लोगों ने बिहार में आज आए हैं। महाराष्ट्र से चल करके आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरुआत किए हैं और बुद्ध भूमि फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने पूरी भारत में प्रचार प्रसार करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भगवाननाथ पासवान, श्री भगवाननाथ पासवान जी हैं, उनकी काफी अच्छा कार्यकाल हमने देखा। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश पूरी भारत में आंदोलन उनकी जारी है बौद्ध के प्रति। फिर अचानक हमको मालूम पड़ा कि आज बिहार में कुछ मीटिंग के लेकर हम लोगों ने बौद्ध गया में गए थे। तो बौद्ध गया में देखा कि वहाँ हमारी जो विरासत है, जहाँ तथागत हमारी बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां पर पूरी के पूरी ब्राह्मण व्यवस्थाएं वहां पर देखा कि कर दी गई है। तो मुझे बड़ी दुख हुआ। तो अचानक हमारी मीटिंग में मुलाकात हुई, भंते जी लोग थे हमारे वहाँ, आकाश लम्हा जी मिले हमें। उन्होंने बहुत सारे बातों को बताने के बाद कहा कि सर हम आपसे चर्चाएं करना चाहते हैं। चर्चाएं उन्होंने किए तो हम कहे कि ये पोजीशन कब्जा जो है ये किसका है वर्तमान में। तो उन्होंने कहे कि यहाँ पर जो बिहार सरकार है, इंदिरा गांधी के समय में जो हमारे बौद्ध गया में पांडव थे, उन्होंने देखा कि ये पर्यटन बहुत बढ़िया है, कमाने के हमारी बड़ी अच्छी उपाय है यहाँ और आमदनी का सोर्स बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बौद्ध जो हमारा वहाँ स्थल है उसको उन लोगों ने अपनाया। अपनाने के बाद इंदिरा गांधी से अपना बात रखकर, सरकार में लोग थे, उन्होंने एक एक्ट बनाया, एक एक्ट जिसका नाम है बीटी एक्ट अधिनियम 1949। बिहार सरकार में सिर्फ ओनली बिहार सरकार, और बिहार सरकार में ओनली सिर्फ बौद्ध गया में ही ये बीटी एक्ट लागू है। सिर्फ जो हमारा यहां से स्रोत पूरी वर्ल्ड में गया, बुद्ध का जो प्रचार प्रसार, जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जिस तरह से हमारी बौद्ध विरासत को पूरी वर्ल्ड में प्रचार प्रसार की गई, वो जहां से हमारी स्टार्ट है उसी को, उस जड़ को लोगों ने डैमेज कर दिया। जब डैमेज कर दिया तो आज हम लोगों के बुद्धिजीवी लोग आज प्रचार प्रसार में निकले तो आज हम लोगों को बहुत सारे कुछ मिल रहा है। आज ये चीज देखने के लिए मिल रहा है कि मेरी जो विरासत है, सारे विरासत को खत्म कर दी गई है। जी, इस पे आप लोग का सॉल्यूशन क्या है? आज सॉल्यूशन हम लोग जो है 17 सितंबर को गांधी मैदान, जिसको हम लोग कहते हैं पटना में है, उस पटना से आज सचिव के नाते 5 लाख संख्या, लगभग 5 लाख के ऊपर संख्या में बौद्ध प्रचारक हमारे आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक। एक हम लोग ऐसे आंदोलन करेंगे कि जो तथागत बुद्ध की जो कहना था, बाबा साहेब ने जो हमें आर्टिकल 21 में 25 से लेकर अधिकार दिए हैं, वो अधिकारों के हम लोगों ने ग्रहण किया और ग्रहण करके आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो बाबा साहेब के संविधान के दिया हुआ आज उनकी कारण से कर रहे हैं। आज हम लोग जो 5 लाख आंदोलन, जो हमारी विरासत बौद्ध गया में जो लोगों ने ब्राह्मणकरण कर दिया है, ब्राह्मण व्यवस्था है वहां पर कि इस एक्ट के तहत कि 4 बौद्ध रहेंगे और 4 ब्राह्मण रहेंगे, ये कतई बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। मेरा वहां जो पांडव थे, मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप यहाँ पर सिविल ड्रेस में तथागत बुद्ध का घंटी क्यों हिला रहे हैं? तो उन्होंने कहे कि आप कौन होते हैं पूछने वाले? तो हम कहे कि हम बौद्ध उपासक हैं और मेरा दायित्व है आपसे पूछना, मेरी उचित है। तो कहे कि आप इसकी इतिहास पढ़ लीजिए तब हमसे बात करिएगा। तब ये सब की पूरी चर्चाएं हुई तो वहां पर देखे कि वहां जो 4 बौद्ध चिवर में थे, जो अंदर थे, वो चिवर वाले भंते जी खड़े थे और सिविल ड्रेस वाले जो तथागत बुद्ध का, उन्होंने अगरबत्ती हिलाने से मना कर दिए हैं। तथागत बुद्ध ने, बाबा साहेब ने, जो बहुत सारे हमारे विरासत जो महापुरुष रहे, उन्हें सारा चीज अगरबत्ती, घंटा हिलाना,
घंटी हिलाना, सारे चीजों को बैन है। वहां पर मार लगातार घंटी हिला रहे थे लोग। हमने कहा कि ये कोई मंदिर नहीं है, शांति के लिए यहाँ पर बनाई गई है, तथागत बुद्ध शांति के लिए जाने जाते हैं, आप यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इस भाषा के हमारे साथ प्रयोग किया, गलत भाषा से पेश आए। भाषा ये था कि तुम्हारी ये अस्तित्व नहीं है, तुम जो जाति से आते हो वो जाति उन्होंने हमसे पूछने लगे किस जाति से आते हो। हमने कहा कि मैं भैया यहाँ तो जाति की मामला नहीं है, ये धर्म की मामला है। वो जातिवाद जो विचारधारा से जो हमारे ऊपर जातिवाद लादा गया है, उस बुद्ध विहार में, महाबौद्ध विहार में हमारे साथ में, वहां उन्होंने जो ब्राह्मण थे, हम चिंते भी है उनको, हमारे साथ में उन्होंने जातिवाद किया। हमने इस बात को वहां एसपी को भी सूचना दिया, जो बौद्ध गया में एसपी है, कि हमारे साथ में बौद्ध गया में हम बौद्ध उपासक है, यहाँ पर जो है हमारे साथ में जातिवाद कर दी गई और हम लोग जो है बौद्ध प्रचारक है। आज हमारे साथ में इस बौद्ध गया में हमारा स्थल पर ही हमारे साथ में जातिवाद की गई, तो ये कहां तक सही है? वहां पे जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं है पूरा डैमेज है। आज हमारे देश डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक में आज हमें सिर्फ शोषण किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन हम लोगों ने महाबोधि विहार हमारा जो वहां विरासत है, हम चाहते हैं कि अधिनियम 1949 जो बीटी एक्ट है उसको सरकार रद्द करे, या तो जो 370 जो है जम्मू कश्मीर में हटाने का काम किया, जब 370 हट सकता है तो हमारा बीटी एक्ट अधिनियम 1949 क्यों नहीं हट सकता, मेरा प्रश्न था। वहां पर उन लोगों ने बहुत कुछ कहा। हमने एक और प्रश्न किया, प्रश्न ये किया कि जब हमारा क्रिश्चियन में क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू में ब्राह्मण पुजारी हो सकता है, सिख में सिख हो सकता है, मुस्लिम में मौलाना हो सकता है, तो बौद्ध में ब्राह्मण क्यों पुजारी होगा? ये मेरा ये बहुत बड़ा प्रश्न है वहां। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको भी। नमो बुद्धाय, जय भीम।